नमस्कार आप सभी को। आज एक जो कहानी मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, उस कहानी का शीर्षक है बीवी का हर वक्त का रोना। आज फिर जय धरा पर गुस्सा हो रहा था और चिल्ला रहा था कि धरा, ये तुम्हारा रोज का है, बात बात पर आंखों में पानी, कभी खुश नहीं रह सकती क्या तुम? ये सब कह के धरा के मन को समझे बिना जय घर से बाहर चला गया और लौटा तो नशे में धुत और आते ही ड्राइंग रूम में ही पड़कर सो गया। धरा ने कोशिश भी करी कि जय को अंदर कमरे में ले जाए, पर हट्टे कट्टे जय को धरा हिला भी न पाई और सुबह उठते ही होने वाले कलेश को सोच कर ही अंदर कमरे में जाके दुबक के सिसकती हुई सो गई। सुबह 5 बजे ही सासू जी कमरे में आ धमकी कि क्या करती है बहू, जो मेरा लाडला ड्राइंग रूम में सो गया। अपने बेटे की गलती को देखने समझने की शायद हर सास में कमी होती है। सब बेटे की कमियां भी बहू के ही जिम्मे आती हैं। धरा मन महसूस कर रह गई। साल भर ही हुआ था उसके ब्याह को, पर ना तो सास और न ही पति जय उसकी बातों को समझ पाते। ऊपर से अब वो गर्भवती थी, शरीर के बदलाव शायद संभाल नहीं पा रही थी। धरा हर बात को मायके में बता कर भाई और माँ पापा को चिंता में नहीं डालना चाहती थी। जय शराबी नहीं था, पर घर के कलेश से भागकर शराब की शरण लेना जैसे उसकी आदत बनने लगी थी। एक ऐसी ही शाम यूं ही पैर पटक जय घर से निकल रहा था, ये कहकर कि तुम्हारा तो रोज का है। ठीक उसी वक्त धरा के भाई करण दरवाजे पर ही थे। वो बिना बताए सरप्राइज देने आए थे धरा को, और या बहन की आंख में आंसू देख परेशान हो गए। जय भी सकपका गया एकदम भैया को सामने देखकर। करण ने इतना ही पूछा कि जय जी क्या हुआ है, ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? जय तो जैसे भरा पड़ा था कि भैया अच्छा हुआ जो आप आ गए, ये हर वक्त रोती रहती है, 1 साल हो गए इसका रोना बंद नहीं हुआ। करण भैया ने पूछा कि तुमने धरा से पूछा कि ये क्यों रोती है, क्या तकलीफ है इसको? जय के पास उसका कोई जवाब नहीं था। करण भैया ने कहा, ये वही लड़की है ना जय, जिसके होठों से कभी मुस्कान गायब नहीं होती थी, हंसती खिलखिलाती, एकदम वैसा क्या हो गया कि ये रोती है? कमी तो फिर जय तुम लोगों में है ना, जो ये यहाँ खुश नहीं है। अपनी बहन को मैं इतना तो जानता हूँ कि बेवजह तो ये रोएगी नहीं। भैया की ये बातें सुनते ही धरा भैया के गले आ लगी। जय को भी समझ आया कि बस धरा के आंसू देख कर ही मैं चिढ़ जाता हूँ और वजह भी नहीं पूछता, बस इस पल को टालने के लिए घर से निकल जाता हूँ। ये भी नहीं सोचता कि धरा पहले से ही परेशान है और मेरी ये हरकतें उसे और परेशान करेंगी। अब जय सिचुएशन समझ गया था। कभी कभी किसी बड़े का हस्तक्षेप बड़ी बड़ी समस्याओं को चुटकी में हल कर देता है। धरा को सासू माँ ताने देती, परेशान करती, वो शब्दों में बयान नहीं कर पाती और जय को देखते ही आंसू आ जाते। कुछ शारीरिक बदलाव धरा को परेशान किए हुए थे। करण भैया के समझाने से जय को बात समझ में आ गई और वो धरा के आंसुओं के कारण को समझने लगा। अब दोनों अपने गोलू मोलू बेटे के साथ हंसी खुशी जीवन जी रहे हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का भावार्थ यही है कि अपने अपने पार्टनर्स की बारे में सोचें और उसके बाद रिएक्ट करें। घर बसाना थोड़ा सा मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं है। आप सबकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहेगा। प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ अगली कहानी के साथ। शुक्रिया।